नेक्स्ट अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर केस स्टडी डिस्कस करते हैं जो कि रिलेटेड है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के साथ। किसके साथ रिलेटेड है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के साथ। और ये काफी इंपॉर्टेंट केस स्टडी है और मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर प्रायोरिटी सेक्टर में क्वेश्चन आएगा तो इसी में से, यही केस स्टडी में से क्वेश्चन जो है वो आएगा। ठीक है, तो केस स्टडी क्या कह रही है? केस स्टडी अगर हम यहाँ पर बात करें, केस स्टडी क्या कह रही है, तो राजीव मैनेजेस अ डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक एंड द बैंक्स एएनबीसी is 120 million and while its CEOB is 25 million. Explain how the priority sector lending norms affect Rajiv's bank lending activities. Calculate the minimum amount that bank should allocate to the priority sector based on provided norms. ठीक है, तो देखो राजीव एक डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक को ऑपरेट करता है, उसको मैनेज करता है। उसका जो एएनबीसी है वो 120 मिलियन है और सीईओबी है वो है 25 मिलियन है। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो राजीव बैंक है, राजीव का जो बैंक है वो कैसे यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को परफॉर्म करेगा, मिनिमम अमाउंट उसे प्रायोरिटी सेक्टर को कितना यहाँ पर एलोकेट जो है वो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक चीज देखनी है कि इसमें से दोनों में से हायर कौन सा है। तो हायर क्या है? 120 मिलियन, यानी कि एएनबीसी बेस हायर है, यानी कि इसके बेसिस पे यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर जो है वो की जाएगी। किसके बेसिस पे की जाएगी? इसके बेसिस पे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है वो की जाएगी। ठीक है, अब अगर हम नॉर्म्स की बात करें तो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कैसे यहाँ पर करनी पड़ती है, तो इसके लिए यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो अगर हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स की बात करें डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के लिए, तो वो क्या है कि जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर एलोकेशन है वो क्या है? 40%। यानी कि ये जो बैंक है इसको टोटल 40% जो है एएनबीसी का वो प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ेगा। उसके बाद ये 40% को भी हम आगे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 40% में से 18% उसे जो है एग्रीकल्चर को देना पड़ेगा, जिसमें से 10% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को। उसके बाद 7.5% देना पड़ेगा माइक्रो इंटरप्राइजेस को, और लास्ट में 12% किसे देना पड़ेगा? वीकर सेक्शन को। और बाकी जो पैसा बच गया वो अदर सेक्शन को जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, अदर सेक्शन को जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब हमें इसके बेसिस पे मिनिमम अमाउंट कैलकुलेट करें। अगर हम टोटल प्रायोरिटी सेक्टर कैलकुलेट करें तो 120 मिलियन हमारा क्या है? एएनबीसी। 120 मिलियन क्या है? एएनबीसी। अब इसका 40% अगर हम कैलकुलेट करें, 40% अगर हम कैलकुलेट करें 120 का, तो वो आ रहा है हमारा 120 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ रहा है 48। कितना आ रहा है? 48, यानी कि 48 मिलियन इसकी मिनिमम टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है। उसके बाद अगर हम एग्रीकल्चर को कैलकुलेट करें तो एग्रीकल्चर का कितना? 120 का 18%। अब कई स्टूडेंट कहेंगे कि 40% का 18% एग्रीकल्चर को जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। 40% को हमने डिवाइड किया है 18, 12 और 7.5 और अदर्स जो बाकी बच गए। ठीक है, तो ये 120 मिलियन का 18% होगा, तो वो कितना होगा? 120 मिलियन इंटू 18 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ रहा है हमारा 21.6 मिलियन। 21.6 मिलियन। ठीक है, उसके बाद थर्ड की अगर हम बात करें माइक्रो इंटरप्राइजेस की, तो इनके लिए यहाँ पर कितना है? 7.5%। तो 120 इंटू 7.5%, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर? 120 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा 9 मिलियन। ये आ रहा है हमारा 9 मिलियन। उसके बाद 120 इंटू वीकर सेक्शन के लिए वो कितना है हमारा? 12%। 12%। ठीक है, तो 120 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ रहा है 14.4 मिलियन। तो ये क्या है? ये हमारा प्रॉपर्टी सेक्टर है जो कि उसे यहाँ पर देना पड़ेगा। तो इस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप जो है इस तरीके से आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये केस स्टडी अच्छी तरीके से जो है वो क्लियर हो गई होगी। अगर आपको इसको केस स्टडी में किसी भी तरह का डाउट है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके यहाँ पर पूछ सकते हो, क्योंकि इसमें से काफी क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। तो ये जो नॉर्म्स थे वो बेसिकली किसके साथ रिलेटेड थे? डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के साथ रिलेटेड। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर और बता दूं कि हमारी जो फॉरेन बैंक्स होती है, हमारे यहाँ पर जो फॉरेन बैंक्स होती है जिसकी 20 या फिर 20 से ज्यादा ब्रांचेस होती हैं, उनके ऊपर भी ये सेम नॉर्म जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी फॉरेन बैंक, जैसे एग्जांपल दिए राजीव जो है, राजीव जो है वो एक ऐसी फॉरेन बैंक को ऑपरेट करता है जिसकी 20 या फिर जिसकी 21 ब्रांचेस हैं, 21 ब्रांचेस, तो उसके ऊपर भी ये सेम नॉर्म जो है वो एप्लीकेबल जो है वो होंगी। यानी कि टोटल प्रायोरिटी सेक्टर कितना होगा? 40%, जिसमें से 18% एग्रीकल्चर को जाएगा, 10% हमारा किसको जाएगा? स्मॉल मार्जिन फार्मर को, 7.5% किसको जाएगा? माइक्रो इंटरप्राइजेस को, 12% किसे जाएगा? वीकर सेक्शन को। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन आता है डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक या फिर ऐसी फॉरेन बैंक जिसकी 20 ब्रांच या 20 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, तो वहां पर सेम नॉर्म जो है वो एप्लीकेबल होंगे।